नमस्कार दोस्तों, आज मैं पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज हम इसको पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन में लाभ हानि क्यों ज़रूरी है और इस पर किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, हम इसको देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ये क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन मैंने इसमें ये ऐसे डाले हैं जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, उस तरीके के इसमें क्वेश्चन डाले हैं। और कोशिश मैंने ये की है कि आपको बुक भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस लेवल के हमने इसमें क्वेश्चन डाले हैं। और प्रैक्टिस शीट भी, मतलब प्रैक्टिस भी कराई है इसी में। एक क्वेश्चन के तरीके को मैंने 1-2 बार भी 3 बार भी इस क्वेश्चनों को दिया है। आप इसको समझेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हमारे साथ में ही करेंगे। और पेन और आप रजिस्टर लेकर के ही बैठे, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। हमने इसके पहले जो हमने परसेंटेज पढ़ा था, जिन विद्यार्थियों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, जिन दोस्तों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, वो इस परसेंटेज को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि परसेंटेज से ही हमारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एज, एवरेज और अदर और भी सवाल आ जाते हैं। तो हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने परसेंटेज क्लियर किया है और परसेंटेज को क्लियर करने के बाद में हमारा परसेंटेज से जुड़ा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस है, हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हम ये पूरा नहीं देखेंगे, परसेंटेज को पूरा नहीं पढ़ेंगे, परसेंटेज में लगभग 6 वीडियो हैं। अगर हम उसको 6 पार्टों में जो बांटा गया है, उन 6 पार्टों को यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें क्या है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो कोशिश ये करना कि हम उसको भी देख लें, लेकिन हम भी फिर भी प्रयास करेंगे कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। ये टॉपिक जो हमारा है पहली क्लास है, पहली क्लास में ये हमारा टाइप नंबर 1 है। हमने अलग अलग टाइपों को अलग अलग उसमें दिया गया है, अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, एक तो आपने सुना होगा क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माने क्या होता है? क्रय माने होता है खरीदना, मूल्य माने उसकी वैल्यू है ना। इसको अपन जैसे बोल सकते हैं क्रय मूल्य को अपन बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना। तो क्रय मूल्य एक तो अपन खरीदना बोल सकते हैं, खरीदना, है ना। अपन इसको खरीद रहे हैं, किसी को खरीद रहे हैं, या अपन सीपी बोल सकते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं इसको, है ना। ऐसे अपना क्या होता है, बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अपन इसको बेच भी सकते हैं, कोई वैल्यू है तो अपन अगर बेच रहे हैं तो बेचना अपन क्या कहेंगे, बेचना हो जाएगा विक्रय मूल्य। अपन क्या कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, विक्रय मतलब बेच रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं सेलिंग कर रहे हैं, मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एसपी बोल सकते हैं। अब देखो, जब हमें इसमें जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है वो कब होता है, जब कोई वस्तु हमने क्रय की है और इसमें हमने एसपी मतलब बेचा है। तो क्रय की है और हमने विक्रय की है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो सीपी में से अगर मान लेते हैं हमने 50 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है, अगर हमने 40 रुपये की बेची, तो हमें यहाँ 10 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। हमें यहाँ क्या होगा, 10% वैल्यू का हमें लॉस हो गया। अगर मान लेते हैं हम, और लॉस हुआ किस पे हुआ है, 50 पे हुआ है ना। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा और यहाँ हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, परसेंटेज निकल आता है, ठीक। आगे हम इन सवालों को करेंगे। तो अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कब होगा, तो प्रॉफिट हमारा होगा जब क्या होगा कि सेलिंग प्राइस अधिक हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। सेलिंग प्राइस यदि अधिक है और कॉस्ट प्राइस कम है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस अधिक है, सेलिंग प्राइस कम है तो हमें लॉस हो रहा है। हम इसको ध्यान में रखें। अगर हमारी सेलिंग प्राइस 50 रुपये है और कॉस्ट प्राइस हमारी 40 रुपये है, मतलब हमें यहाँ 10 रुपये का क्या हो गया, 10 रुपये का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। हम इस चीज़ों को समझेंगे और इन चीज़ों के आधार पर, पूरा परसेंटेज के आधार पर कोई भी वैल्यू हम 100% मान करके उस सवालों को सॉल्व करेंगे। जितने भी आपको मैंने अभी टॉपिक दिखाए थे, ये टॉपिक दिखाए, ये सारे टॉपिक अपन परसेंटेज के आधार पर ही सारे टॉपिकों को करेंगे,
ठीक है। और टोटल सब कुछ अपन परसेंटेज किसी का भी है तो उसे अपन कितना मान लेंगे 100%, और 100% मान करके ही इन सवालों को अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम अपन आते हैं पहले नंबर कुछ प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, हम इसको समझेंगे। पहला प्रश्न क्या है हमारा कि यदि खिलौने का मूल्य 5 रुपये प्रति दर से खरीदे गए, तो कोई खिलौने हैं वो हमने खरीदे मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, तो हमने यहाँ लिखा सीपी 5 रुपये की दर से मैंने खरीदे हैं। फिर वो बोला कि इसको 4.5 रुपये की दर से क्या किया, बेच दिया है। 5 रुपये की दर से खरीदा मतलब 5 रुपये का एक खरीदा यदि हमने और 4.5 रुपये का बेच दिया, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें यहाँ हुआ क्या। सेलिंग उसकी हमने कर दी 4.5 रुपये की, हुआ क्या, हमें लॉस हो गया। तो लॉस जो हुआ है वो हमें कितने रुपए का हुआ, 0.5 मतलब 50 पैसे का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 50% का लॉस हुआ, वो 50 पैसे का लॉस हुआ। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जैसे उसने पूछा हानि प्रतिशत बताइए, तो यहाँ अपन को ऑलरेडी पहले से ही पता चल गया कि यहाँ पर हानि हो गई, हानि 50 पैसे की हो गई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। अगर लॉस का परसेंटेज हम निकालेंगे तो लॉस हमें कितना हुआ है, तो 0.5 का हमें लॉस हुआ है। अब हुआ कितने पर है, तो हुआ है 5 पर हुआ है। तो हम क्या करें, परसेंटेज निकालेंगे, तो हम ये क्या करेंगे, एक परसेंटेज का 100 रख देंगे। तो पॉइंट हटेगा तो हमारे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब हमें 10% का क्या हो गया, 10% का हमें यहाँ पर लॉस हो गया। हमारी यही इसी क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आगे देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन जो हुआ, इसका जो आंसर हुआ वो हुआ आंसर ए, मतलब 10% का लॉस हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी ने खिलौना 25 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, 25 रुपये, मतलब सीपी। तो सीपी बराबर इसका है 25 और उसे 30 रुपये में बेच दिया, मतलब एसपी। एसपी बराबर कितना है 30, तो 30 रुपये में बेच दिया, मतलब 5 रुपये का क्या हुआ, हमें 5 रुपये का यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट यदि हम निकालेंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये पर। 5 रुपये का कितने पर हुआ, 25 पर। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 4, 20, 5 चौके 20, तो मतलब 20% का हमें यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आएगा 20% प्रॉफिट। अगला टाइप में हम जाते हैं, ये हमारा ये पहले टाइप में 2 क्वेश्चन दिए थे हमने, अब हम दूसरे टाइप में जाते हैं। दूसरा टाइप है हमारा, दूसरे टाइप का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें है एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल को खरीदता है। हम इसको देखते हैं 1400 रुपये, आजकल तो नहीं आ रही है 1400 रुपये में साइकिल, है ना, क्योंकि पहले ज़माने में आती होगी 1400 रुपये में साइकिल। पहले ज़माने में 14, अगर कोई व्यक्ति को साइकिल मिल जाती थी, अगर शादियों में भी या खरीद लेके आता था, तो ये पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, पूरे मोहल्ले वासी इकट्ठे हो जाते। आज हम अगर कार भी खरीद लाए ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है ना। अब इसमें देखेंगे कि 1400 रुपये की साइकिल उस ज़माने में बहुत वैल्यू रखती थी। आज के ज़माने में कोई हाथ भी नहीं लगाता 14, मतलब आज के ज़माने में ये साइकिल 1400 की जगह पर 14,000 की हो गई है। अब हम इसमें देखते हैं 1400 रुपये में एक व्यक्ति साइकिल को खरीदता है। उसने कहा इससे 15% हानि पर बेच दिया, 15% के हानि पर उसको बेच दिया। तो 1400 रुपये का खरीदा, मतलब 100% का खरीदा, और 14% हानि पर बेचा, मतलब 85% का बचा। अब अपन क्या कर देंगे, तो उसने जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा है ना, जिसका विक्रय मूल्य है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, उसने कितने का खरीदा है, तो अपन इसमें क्या कर देंगे, 85% निकाल लेंगे। अब इसका क्या करते हैं, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, परसेंट से परसेंट, है ना। 85 का 14 में मल्टीप्लाई करते हैं, 85 में जैसे 14 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा x बराबर 1190, है ना। इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 1190 रुपये में हमने इसको क्या कर दिया, बेच दिया दूसरे व्यक्ति को, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपये, एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपये है, तो
20% लाभ पाने के लिए 150 रुपये है एक किताब का मूल्य, तो मतलब क्या हुआ, 150 के बराबर में क्या हो जाएगा, 150 के बराबर में हो जाएगा 100%, ठीक है ना। तो 100% की ये वैल्यू है और 20% लाभ कमाना है तो 120, तो यहाँ हो जाएगा x, तो इसको काट सकते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 12 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 15 में करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 12 5 60, 12 12 180 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 180। तो इसमें क्या हुआ, इसकी कीमत जो बेची गई, बेचने वाली जो कीमत है वो 180 रुपये है, तब हमने 20% का लाभ कमाया, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा टाइप ही चेंज है, मतलब हमने दो क्वेश्चन दिए हैं इसमें, छोटे छोटे उसमें टाइपों में हमने बांटा है। ये टाइप नंबर हमारा तीसरा है। टाइप नंबर तीसरे में क्या है, हम पढ़ते हैं इसको। उसने कहा एक वस्तु को 270 रुपये में बेचा जाता है, मतलब सेलिंग की कितने रुपए की, 270 रुपये में बेचा गया, ठीक। 10% हानि हो गई, जैसे ही 270 में बेचा गया 10% की हानि हो गई, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है, 90% के बराबर है, 90% के क्या ये बराबर है। तो उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी होगी, तो लागत मूल्य तो 100% होगी, 100% होगी, तो अपन यहाँ से इसको निकाल लेते हैं लागत मूल्य। तो देखो 0 से 0 कटा, 9 3 27, मतलब इसकी लागत जो मूल्य है वो है 300 रुपये। उसकी लागत मूल्य कितनी आ गई, 300 रुपये इसकी लागत मूल्य आ गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी आंसर 300 रुपये। इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे साथ में इसको सॉल्व करते रहना। जिन छात्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं जिसके आपके पास, जिससे नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप याद रखें, जिन जो छात्र छात्रा हैं, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो इस टॉपिकों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको शेयर करें और लाइक भी करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के आधार पर आप पूछ सकते हो। अगर आप हमसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हो तो आप कमेंट में उसका आंसर जरूर दें, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 64,000 रुपये में एक कार बेचने पर श्री राव एक व्यक्ति हैं, उन्हें 20% की हानि हो जाती है। जब 64,000 रुपये में जब कोई वस्तु बेची जाती है तो 20% की हानि हो जाती है, तो यह बताइए उसने खरीदी कितने की थी। क्या कह रहा है वो, कार का क्रय मूल्य, कार का क्रय मूल्य मतलब खरीदी कितने की गई होगी ये, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा, तो 100% होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, ठीक। अब इसको काट दो, 0 से 0 कटा, 8 से काटा, 8 8 64, 2 0 जे हैं, 2 0 जे रहे, तो जो 0 हो जाएंगे 1 2 3 4, जो हो जाएंगे 4 0, है ना, मतलब 80,000। 80,000 का मतलब कितना हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। कमेंट में जरूर दें इसका आंसर, जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतनी जल्दी आप इसके कमेंट में आंसर जरूर भेजें। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कुर्सी 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेच दिया, 20% के लाभ पर, जब हमने 20% लाभ कमाया तब हमने उसको 600 का बेचा, मतलब क्या हुआ कि 120% बराबर कितना होगा हमारा 600। अब 100% बराबर जो खरीदा कितने का गया होगा, x का, ठीक। तो इसको काट दो, 0 से 0 काटा, 12 पंजा कितना हो गया 60, तो x बराबर हो गया 500, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 100 में, मतलब 500 रुपये में इसको खरीदा। जब हमने 20% का लाभ कमाया तो इसको मैंने कितने में बेच दिया, 600 रुपये में बेच दिया, तो इसका आंसर हो गया बी आंसर हो गया इसका, तो आंसर हो जाएगा 500। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप ही चेंज है, अपना जैसे फ्लो बनता है वैसे टाइप चेंज हो जाता है। अपना देखते हैं अगला टाइप में, टाइप नंबर 4 में पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको समझेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% के हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है। 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है। अब आप समझिएगा कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है, आप समझेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि 5%, देखिएगा 100% की वैल्यू है, इसको बेचना कितने का था, 95 का,
क्योंकि 5% हानि पर बेचना था। उसके बदले उसने क्या कर दिया, 105 का बेच दिया। मतलब कितने का अंतर हुआ, 10% का। इसका मतलब क्या हुआ, हानि का 5% और प्रॉफिट का 5% दोनों प्लस होकर के हमारी ये वैल्यू बन गई 10%। तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ 95 बेचता तो उसको बराबर रुपए प्राप्त होते, लेकिन उसने 5% यहाँ कमाया, 5% यहाँ कमाया, उसने कमाया 10%, तब उसे 5 रुपये अधिक मिले। मतलब 10% के बराबर जो वैल्यू आएगी वो हमारी 5 रुपए के बराबर आएगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 10% बराबर हो जाएगा 5 रुपए और इधर हो जाएगा 100%। तो 100% बराबर जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी x रुपए। तो परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, तो हमारी जो वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 50 रुपए। तो आंसर क्या कह रहा है, उसकी लागत मूल्य कितना होगा, तो लागत मूल्य जो हमारी निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी सी ऑप्शन, मतलब 50। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी जो सीट है, जो इसके आपको इसका पूरा इसकी सीट जो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप उसमें ज़रूर निकाल लें या किसी साइबर कैफे से इसको निकलवा भी सकते हैं हार्ड कॉपी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। कोई व्यक्ति है, वह 10% पर इस हानि पर इस वस्तु को बेचता है, लेकिन 9 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 12.5% का लाभ होता है। वो कह रहा है 10% के हानि पर बेचता है। यदि 9% अगर 9% के अपन को बचत करना है, अगर 9% अधिक पर अगर बेचता है तो 12.5% का क्या होता है, 12.5% का लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। तो इसमें क्या है, हम इसको समझेंगे। इसमें देखिएगा, इसमें है कि 10% की हानि पर बेचा जाता है ना। अगर 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का क्या हो जाता है ना। ये क्या है, 12.5 लिखा है ना। 12 से 1/2% मतलब 12.5। तो उसमें क्या हुआ, 12, तो 12 और 10 हो जाएगा 22, तो 22.5% किसके बराबर हो जाएगा, 9 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो 22.5% बराबर हो जाएगा 9 रुपए के बराबर। अगर उसका 100% मतलब मूल लागत निकालेंगे इसकी, तो हो जाएगी 100%। 100% के बराबर हो जाएगा x, और परसेंट से परसेंट कैंसिल, पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा, पर 125 125 कितनी बार कटेगा ये, 25 से काट दो इसको, 25 से काटा, 25 पंचे 125, 25 से काटा, 25 चौके 100, 5 5 8 40, कट तो गया। तो 8 में कितने हो गए, ये 72 हो गए। कितने हो गए, 72। तो x बराबर 72, तो 72 हो गए इसमें। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो 72। अब इसमें देखेंगे 112 आने मतलब 22 है ये, है ना। तो इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। इसमें क्या है, इसमें है 10% की हानि, है ना। 10% की क्या है, हानि है। तो 10% की हानि है तो 10% लिया। अब उसने कहा एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। तो 12.5% का लाभ होता, तो 12.5% इसमें हम जोड़ देंगे, तो टोटल जो होगा हमारा वो होगा 22.5%। तो 22.5% किसके बराबर हो जाएगा, ये 9 रुपये के बराबर। तो 22.5% हो गया 9 रुपये के बराबर। तो 100% उसकी लागत मूल्य थी, तो क्या हो जाएगा, लागत मूल्य कितना है, तो ये आ जाएगा परसेंट से परसेंट कैंसिल, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, इसको काट दो। इसको काटा, 5 से काटा, 5 4 9, 9 बार कटा, 5 से काटा, 5 दूनी 10, है ना। 25 चौके 100, 4 बार, ठीक है, 25 चौके 100, है ना। 25 से इसको काट दिए 9 बार, 9 से 9 कट गया। तो x बराबर जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई कितनी, 40। x बराबर वैल्यू आई, मूल लागत उसकी जो है वो कितनी है, 40 रुपये है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 40। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में 400 रुपये के बदले 350 रुपये, मतलब घाटा हो गया। कितने रुपए का घाटा हुआ, 50 रुपये का। कितने रुपए घाटा हुआ, 50 रुपये का। फिर देखिए, बेचने से 5% की हानि हुई। हानि कितनी की होगी, 5% की। तो 50 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 5%। तो 5% बराबर 50 रुपये।
तो मेज का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य तो भाई 100% होगा, 100% होगा तो यहाँ हो जाएगा x, परसेंट से परसेंट 5 से काटा तो जाएगा 10, तो x बराबर इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1000। 1000 हमारी इसकी लागत मूल्य है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1000, है ना। इसी तरीके से आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अब आपको कॉपी नहीं मिलती, अब आपको पेपर नहीं मिलता, आपको सीधा स्क्रीन पर मिलता है, तो स्क्रीन से ही आपको उसको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। अब इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो 6% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 6 का। तो कर दो 12.5 प्लस 6%, तो टोटल हो गया 18.5, है ना, 18.5% हो गया, है ना। अब इसको अपन क्या करते हैं, तो 18.5% जो है वो है 51.80 रुपये के बराबर है ना। तो उसकी लागत मूल्य, तो लागत मूल्य तो होगी उसकी कितनी 100%, तो 100% मतलब x, ठीक। अब देखो पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। 185 है ना, तो ये हमारी जो वैल्यू बनी ये ऐसे बनेगी, x बराबर 51.8 इंटू 100 अपॉन 185, ये हमारी क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी, ठीक। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो हमारे जो आंसर आएगा, है ना, तो हम डायरेक्ट, हमें जो आंसर पता है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 280। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वो 280 आएगा, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया। आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, ए ऑप्शन हो जाएगा 280, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वह वस्तु 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपये अधिक आमदनी होती। तो उसको कितने रुपए आमदनी अधिक होती, 35 रुपये अधिक आमदनी होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% और 25%, मतलब 5% का हमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो उसकी आमदनी अधिक कितनी हो जाती, 35 रुपये हो जाती। तो 5% के बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो 5% के बराबर 35, तो उसकी लागत मूल्य कितनी थी, तो लागत मूल्य उसकी थी 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, x। 5 से काटा 5 दूनी 10 और 35 दूनी 70, तो जो हो जाएगा कितना, 700 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 700 रुपये, बी आंसर इसका हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको सवालों को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझेंगे। उसने कहा एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता कितना है, ये 20% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमा रहा है वो, 20%। यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता, 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता तो क्या होता, 40% लाभ होता। तो उसको कितना होता, 40% का लाभ होता। तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो 40 रुपये का लाभ होता है ना, वो कह रहा है 20% लाभ कमाता यदि वह 1 रुपये अधिक में बेचता। तो 40% में से हम क्या करेंगे, 20% माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 20% माइनस किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 20%। 20% का मतलब क्या हो गया, 20% हमारी वैल्यू बनेगी किसके बराबर बनेगी, 1 रुपये के बराबर। तो 20% वैल्यू हो गई हमारी 1 रुपये के बराबर, ठीक है ना। किसके बराबर हो जाएगी, 1 रुपये के बराबर। अब उसने बोला पहले की स्थिति में विक्रय मूल्य, पहले जो हमारा बेचा गया था वो तो 100% का ही बेचा जा रहा था। तो हम क्या कर देंगे, 100% बराबर हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, ठीक। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो x बराबर जो हमारी वैल्यू आई है ना, x बराबर जो वैल्यू आई वो आएगी हमारी कितनी, 5 आ जाएगी, ठीक है ना, 5 आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5, मतलब 5 रुपीज आंसर, ठीक।
तो इस प्रकार से हम अगले सवालों पर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा टाइप है, टाइप नंबर 5। इस टाइप नंबर 5 को हम पढ़ते हैं। हम 4 टाइप पूरे कर चुके हैं, 5वें नंबर टाइप पे आते हैं। 5वें नंबर टाइप का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, यदि किसी वस्तु को 200 रुपये लाभ पर बेचा जाता है, देखो टोटल कितना परसेंट होता है 100%, और 200% लाभ कमाया, कितना हो गया मतलब ये 300%। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ लगा लो अनुपात, खरीदा 100% का था, बेचा 2% के लाभ पर, 200% के लाभ पर, तो 300 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है ना, आ गया अपना आंसर, आ गया 1:3 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो आंसर लगा देंगे 1:3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा गया। ठीक, तो कितने का बेचा गया 105 का। तो फिर उसने कहा विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो बता दो भाई, तो उसने बोला पहले विक्रय मूल्य बताना है। तो 105 का बेच दिया, 100 का खरीदा था। ठीक, काटो 5 से, 5 दूनी 10, काटो 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, मतलब 21:20। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी आंसर। इसका ध्यान रखें कि क्रय मूल्य पहले कहा गया है कि विक्रय मूल्य पहले कहा गया है, उसी अनुसार इसका हम क्या देंगे आंसर देंगे। इसका आप जरूर ध्यान रखें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 16 क्वेश्चन में हमारा टाइप चेंज है, टाइप नंबर आ गया हमारा 6 टाइप को हम देखते हैं। तो 6 टाइप में हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन नंबर है 16 क्वेश्चन में है 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का क्या होता है, लाभ होता है। जब 76 की बेची जाती है तो 52% का लाभ होता है, मतलब 76 रुपये बराबर 152%। तो यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाता, कितने में बेचा जाता 75 रुपये में, तो कितने परसेंट का लाभ होता, अपन को ये निकालना है। ठीक है ना, तो इस 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, कितनी बार कटा 2 बार, 75 दूनी कितना हुआ 75 दूनी हो गए हमारे 150, कितने हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें करेंगे 75 दूनी 150, 150। ठीक, तो x बराबर जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आ गई 150। अब इसको हम समझेंगे। अब फिर उसने क्या कहा है, प्रतिशत लाभ बताना है। अभी हमारी वैल्यू कितनी आई है 150 आई है, अब हमें प्रतिशत लाभ बता रहा। पहले की वैल्यू हमारी कितनी थी 75। ठीक है, पहले रुपए कितने थे 75, अब कितने हो गए 150। सीधा प्रॉफिट कितने का हुआ 50% का। कितने का हुआ 50% का। पहले था हमारा 75 रुपये, अब बेचा जा रहा है कितने का 150 का। तो प्रॉफिट कितना हुआ, आधा हो गया, बढ़ गया, डबल हो गया। 50% का इसमें हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो हम आंसर लगा देंगे इसका 50%। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हम इसको डायरेक्ट बता रहे हैं, आप लोग भी इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु में 20% का लाभ पर बेचना चाहता है। एक कोई वस्तु है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है। तो वह आरंभ से इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। आरंभ से इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा, इसमें कहा 20% लाभ पर बेचता है। कितने का बेचता है 20% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 120। तो 120% ठीक बेचना चाहता था, लेकिन बेचना चाहता था तो पता नहीं कितने की होगी ये वैल्यू। ठीक, तो हमने मान ली कितने की x की। अब वो कह रहा है 480 में 20% हानि पर बेचता है। तो कह रहा है जब हम 480 की बेच रहे हैं उस वस्तु को तो 20% का हानि हो जाती है। तो यह हानि हो जाती है, तो यहाँ 120 की जगह पे कितना हो जाएगा 80%। यहाँ कितना हो जाएगा 480% से परसेंट 0 से 0 4 कितना आ जाएगा इसका 6 है ना। 8 छंगे 48, 6 मतलब 60, अब 12 छंगे तो 12 छंग कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो हमारा जो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 720 रुपये। तो आंसर हो जाएगा 720 रुपये
के मूल्य पर बेचना चाहता था। पहले जो बेचना चाहता था वो 720 रुपये की बेचना चाहता था, तब हमारे यहाँ पर 20% का लाभ होता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। जब 240 का बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, मतलब वो वैल्यू किसके बराबर है, 90% के। 240 जो वैल्यू है वो 90% के बराबर है। तो 20% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। लाभ कितना कमाना है, 20%, ठीक है ना। 20% लाभ कमाना है, मतलब 120%। तो यहाँ क्या हो जाएगा x, तो 0 से हम 0 काट देते हैं। ठीक, 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 3 से काटो, 3 8 24, 8 चौके 32, ठीक है ना। तो x बराबर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 32, मतलब 320 रुपये। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी आंसर, 320 रुपये। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। मतलब 72 रुपये का जब बेचा जाता है तब 10% की हानि होती है, मतलब कितने का हो गया, 90 का हो गया। वो कह रहा 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो 5% लाभ कमाएंगे तो 105 हो जाएगा इधर, तो इधर कितने में बेचेगी, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इसको काट दो, 9 से काटो 0, 9 से काटा 9 8 72, ठीक, 5 से काटा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 4 से काटा, 2 से काटा, 2 चौके 8, 4 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो एक x बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, मतलब ये आ गया 84 रुपये। तो वह उसकी कीमत जो होगी तो कितना हो जाएगा, 84 रुपये। मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी आंसर। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, 105 में। ठीक, यहाँ पर हम समझेंगे 105 में बेच रहा है तो उसे 9% की हानि होती है। 9% की हानि होती है मतलब कितना हो जाएगा, 91। 105 में बेच रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे 91। तो 30% का लाभ कमाने के लिए, तो 30% का लाभ कमाएगा। परसेंट के नीचे परसेंट लिखते हैं, ये हम शुरुआत में बता चुके हैं, ध्यान रखना है इसका। तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 13 से इसको काट दें, 13 से काटो इसको। ठीक है, तो 13 सत्ते कितने होते हैं, 91। तो 13 एकन 13 और 13 सत्ते 91। अब 7 से अपन इसको काट सकते हैं, 7 एकन 7, यहाँ बचे 3, 7 पन्ना 35। अब इसका से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 150। तो इसका वस्तु की किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो उसको 150 रुपये में बेचेंगे, तब हम 30% का लाभ कमाएंगे। तो आंसर हो जाएगा सी आंसर, 150 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हम समझेंगे इसको, कि एक टेपर कोट है ना, क्या कह रहा है, 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। तो ये किसके बराबर है, 950, 5% की हानि हो गई मतलब 95%। यदि टेपर कोट को 1040 रुपये में बेचा जाता तो कितने % का लाभ होता। तो भाई लाभ निकाल लो यहाँ पर, 0 से 0, 95 से 95, तो ये हो जाएगा 104। तो x बराबर आ गया 104, मतलब 100 से अधिक है, 100 से 4% अधिक है, मतलब 4% का हमें यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा बी। अगला हम देखते हैं, हमारे इसमें लगभग 6 टाइप इसमें पूरे हो चुके हैं। अगला जो टाइप है वो हमारा 7वां टाइप है। इस टाइप को मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा और नेक्स्ट क्लास, सेकंड क्लास हमारी अगले दिन होगी। हाँ, आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी बजाएं। कमेंट के आधार पर आप कोई भी टॉपिक के बारे में आप पूछ सकते हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट के आधार पर बता सकते हो। नमस्कार।